जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, खरगोन जिला मुख्यालय में 10 अप्रैल को हुए उपद्रव के बाद से 25वें दिन बुधवार को जिला प्रशासन ने कर्फ्यू सहित अन्य समस्त प्रतिबंध समाप्त कर दिए। बुधवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट में पहले शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से कर्फ्यू से संबंधित सारे प्रतिबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिए। कलेक्टर अनुग्रह प्री और यहाँ समस्त प्रतिबंध समाप्त करने की घोषणा की है। SDM मिलिंद ढोके ने मीडिया को बताया कि पूर्व में बुधवार को सुबह से 6 बजे से शाम 5 बजे तक ढील की घोषणा की गई थी। झारखंड में चल रही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले पर कोर्ट ने साफ रोक लगाने से इनकार कर दिया। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम पंचायतों में OBC आरक्षण निर्धारित किए बगैर चुनाव कराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इसे बीच में नहीं रोका जा सकता। राज्य सरकार को अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से OBC आरक्षण की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। भारत बायोटेक ने 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर वैक्सीनेशन की बूस्टर खुराक संबंधी दूसरे तीसरे चरण के परीक्षण के लिए औषधि नियामक से अनुमति मांगी है। सूत्रों ने PTI भाषा को यह जानकारी दी। फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड की एहतियाती खुराक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वैसे लोगों को दी जा रही, जिन्होंने दूसरे खुराक के लिए 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गायक और भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसारी लाल यादव अपनी फैमिली को दी गई धमकियों से काफी परेशान है। इस सिलसिले में वो बिहार पुलिस को चक्कर लगा रहे। बीते रविवार को खेसारी लाल यादव ने एक यूट्यूबर का वीडियो शेयर कर कहा था कि उनकी बेटी और पत्नी को रेप की धमकी दी गई है। पूरा मामला FIR से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगाई थी। अब एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। बुधवार को खेसारी लाल यादव ने ट्वीट कर और फेसबुक पर पोस्ट लिखकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया और बिहार पुलिस पर निशाना साधा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा है कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर संबंधी दिशा निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और कोई भी उनकी पार्टी को हिंदुत्व ना सिखाए। भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम लिए बिना राउत ने संवाददाताओं से कहा है कि लोग उन लोगों पर गौर नहीं करते हैं जो छंद हिंदूवादियों के समर्थन से शिवसेना के खिलाफ साजिश करते हैं। गौरतलब है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे एक दिन पहले ही अजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किए जाने के विरोध में लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। देश में बढ़ती महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए RBI गवर्नर ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। RBI ने यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में उथल पुथल को देखते हुए किया है। RBI गवर्नर ने अनुमान जताया कि महंगाई अभी ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। देश में बढ़ती महंगाई के संकट से निपटने के लिए आखिरकार RBI गवर्नर ने पॉलिसी रेपो रेट यानी कि वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज मुहैया कराता है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि शिवपाल यादव और भाजपा से बात नहीं बनी है, इसलिए ना तो शिवपाल भाजपा ज्वाइन करेंगे और ना ही भाजपा उन्हें फिलहाल अपने साथ जोड़ेगी। ऐसी अटकलों के बीच में ही शिवपाल यादव ने बीते कुछ दिनों से न सिर्फ सरकार के ऊपर निशाना साधा है बल्कि ईद की बधाइयों के दौरान उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए कि वह अब एक बार आत्मविश्वास के साथ लोगों के सहयोग से पुनर्गठन की तैयारी कर रहे हैं। शिवपाल यादव को करीब जानने वाले अनुमान लगा रहे हैं कि अब शिवपाल यादव अपनी पार्टी को नए सिरे से मजबूत कर खड़ा करने की तैयारी में है। संभवतः इस तैयारी में उनका साथ आजम खान भी देंगे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही। राणा दंपति को कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन बावजूद इसके रिहाई अटक गई है। साफ हो गया है कि राणा दंपति की एक और जेल में ही कटेगी। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि शाम 5:30 बजे तक जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जानी थी। यह डेडलाइन पार हो चुकी है। राणा दंपति के सामने अब एक नई मुसीबत भी खड़ी हो गई है।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट करके बीजेपी पर जातिगत जनगणना नहीं कराने को लेकर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है और बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। इसके बावजूद बीजेपी बिहार में जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है। तेजस्वी ने खासतौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि नित्यानंद राय ने पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। भाजपा घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित भी हो चुका है, लेकिन बीजेपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री राय ने लिखित में जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीति में उतरने के संकेतों को लेकर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता और सरकारी मंत्री आजम खान ने प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की सलाह दी है। जमा खान ने कहा है कि क्योंकि प्रशांत किशोर पहले भी नीतीश कुमार के साथ बिहार में काम कर चुके हैं, अब वह घर द्वार उनके साथ काम करने की इच्छा जताते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी में उनका स्वागत करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राज्य का मुख्यमंत्री और ममता का उत्तराधिकारी बनाने की बहस चल रही है। इसी बीच बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पुराने नेताओं के एक वर्ग ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करने के 2 नेताओं के हालिया प्रयास पर आपत्ति जताई है। इन नेताओं ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ऐसी टिप्पणियों का अनुमोदित नहीं करता है। टीएमसी के एक दिग्गज नेता ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणियों को नजरअंदाज करना सबसे अच्छा है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्तों पर कहा है कि ऐसे बयान को महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। शीर्ष नेतृत्व इस तरह की टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करता। सरकार ने जून में समाप्त होने वाले फसल वर्ष 2021 से 22 के लिए गेहूं उत्पादन के अनुमान को 5.7% घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया है। पहले गेहूं उत्पादन 11 करोड़ 13.2 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया था। गर्मी की जल्द शुरुआत होने की वजह से फसल उत्पादकता प्रभावित होने अनुमान में गिरावट का कारण माना जा रहा है। खास सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2021 से 22 के लिए गेहूं उत्पादन अनुमान संशोधित कर दिया है। दिल्ली के संगम विहार इलाके के करनी सी शूटिंग रेंज के पास दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए ड्राइव चलाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से इस दौरान इस इलाके में मौजूद 4 से 5 रेहड़ी पटरी पर लगाई गई कुछ दुकान एमसीडी ने हटा दी है। नगर निगम की इस कार्रवाई से 2 दुकानदार काफी नाराज नजर आए, जिनकी दुकान खत्म हो गई। इन लोगों ने बताया कि पिछले 15 से 20 सालों से उनकी इसी जगह पर दुकान चल रही, लेकिन पहले कभी इस तरह की तोड़फोड़ एमसीडी ने नहीं की। आज अचानक आए और सब तोड़कर चले गए। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के 38 अधिकारियों के तत्काल प्रभाव को अतिरिक्त प्रभारी से सौंप दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सरजीव सिंह को मृदा और जल संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार दिया है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से पंजाब सरकार ने नया एक्शन लेते हुए अधिकतर अधिकारियों का तबादला एक जगह से दूसरे जगह कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि YouTube अब बंद होने वाला है कई यूजर के लिए। सस्ती फोन के लिए आए YouTube Go ऐप अगस्त 2022 में बंद होने वाला है। दरअसल 2016 में इसे किफायती एंड्रॉयड Go स्मार्टफोन के लिए पेश किया गया। YouTube ऐप के हल्के वर्जन के तौर पर लॉन्च किया गया था। जो पहले से ही YouTube Go ऐप का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अब सलाह दी जाती है कि वो या तो वेब ब्राउजर के माध्यम से YouTube तक पहुंचे या गूगल प्ले स्टोर से मेन YouTube ऐप इंस्टॉल करें। Go ऐप अनिवार्य रूप से मुख्य YouTube ऐप का ही एक लाइट वर्जन था। अगर आप भी अपने एंड्रॉयड Go यूजर हैं तो पढ़िए आपको पास क्या क्या होना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि लो एंड यानी सस्ते फोन पर चलाना आसान बनाने के लिए YouTube Go ऐप ने मुख्य ऐप के लिए कई फीचर को छोड़ दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव जमानत मिलने के बाद अब हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। लालू यादव को एम्स से छुट्टी मिल गई है, जिसके बाद वो दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे, जिन्होंने खुद बताया है कि वो कुछ दिन दिल्ली में रहेंगे। एम्स में छुट्टी के बाद लालू यादव ने कहा, मैं अब ठीक हूँ, डॉक्टरों की देखरेख में मुझे डिस्चार्ज किया गया और 1 हफ्ते बाद फिर डॉक्टरों ने बुलाया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद मैं पटना आऊंगा। लाउड स्पीकर विवाद पर लालू प्रसाद यादव ने कहा, भाजपा वाले ऐसे ही देश को बांटने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में बुधवार शाम को धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश से तापमान में तेज गिरावट आई, जिससे काफी दिनों से लू का कहर झेल रहे लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया कि दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के मध्य से ही पड़ रही प्रचंड गर्मी के बाद मई के शुरुआती दिन में आंधी बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में गर्मी की फिर तेजी पकड़ने की चिंता बनी हुई है। इससे पहले बुधवार सुबह भी दिल्ली के रोहिणी और अन्य क्षेत्रों में बरसात और ओले गिरने से मौसम ने करवट ली थी। रोहिणी निवासियों ने ट्विटर पर कुछ वीडियो और तस्वीरें साझा की। इसमें दिखाई दे रहा है कि बारिश और ओले गिरने से पूरे इलाकों को तेजी गर्मी से राहत मिली है।
सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला अक्षय तृतीया के एक दिन बाद भी जारी रहा। लगातार चौथे दिन सोने के रेट में गिरावट जारी रहा। बुधवार को MCX और सराफा बाजार दोनों पीली धातु नीचे गिरकर बंद हुई है और MCX पर बुधवार को सोने की कीमत 0.23% घटकर 50,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। चांदी के दाम में 0.26% की गिरावट के साथ गई और चांदी का भाव गिरकर 62,882 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सरकार ने राजधानी रांची के स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया था। इसके अनुसार 2 मई को नोटिस जारी करते हुए स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इस पर यू टर्न लेते हुए स्कूलों की टाइमिंग सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अभिभावक थोड़ा नाराज भी चल रहे हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।